हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 4 लेकर आए हैं। बेसिकली पार्ट 3 में हमने आपसे रिजर्व के ट्रीटमेंट को डिस्कस करा था, लेकिन दो खास टाइप के रिजर्व होते हैं डियर, जिस पर अलग तरीके से समझना जरूरी है। उसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं वो समझना जरूरी है। सेम रीजन हम आपको बता चुके हैं कि ये जो कंसेप्ट आप समझ रहे हैं डियर, ये आपको आगे आने वाले पार्टनरशिप चैप्टर में भी बहुत मदद करने वाले हैं। तो एक जो कंक्लूजन फॉर्म था वो तो हमने आपको ऑलरेडी उस जो पार्ट 3 था उसमें आपको बताया, लेकिन यहाँ पर हम आपको स्पेसिफिकली दो रिजर्व जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं और जिनको लेकर स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक इलस्ट्रेशन ली है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेकर। पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए, कई कई फैक्ट्रीज होती हैं, कई कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिसमें वर्कर्स को कभी ना कभी कोई एक्सीडेंटल चीजें हो जाती हैं जिनसे उनके हाथ पैर या किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब ऐसे केस में कंपनी एक अच्छे प्रिंसिपल पे काम करते हुए क्या कर रही है कि जो उनको कंपनसेशन देना है उसको एकदम कंपनी के प्रॉफिट्स में से नहीं निकाला जा सकता है ना। जैसे हम लोग घर में कभी भी अनसर्टेन इवेंट्स के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करके रखते हैं, सेम बिजनेस मानते हैं। और बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो कहता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो बिजनेस उसी कंसेप्ट को मानते हुए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाता है। यानी जो ये पार्टनरशिप फर्म्स हैं, अगर इनका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर वर्कर्स के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपको पता है माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वर्कर्स के साथ, डेथ तक हो जाती है, तो ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज को या उनको कंपनसेट करने के लिए एकदम कहाँ से पैसा लाया जाए। तो बेस्ट यही है कि हर साल के प्रॉफिट में से आप थोड़ा थोड़ा सेव करते रहें, ताकि अगर कभी भी इस तरीके का क्लेम अराइज हो तो कंपनी आराम से दे सके। तो यही पर्पस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बनने के पीछे। दूसरा क्वेश्चन, मैम ये लाइबिलिटी साइड पे क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कोई भी रिजर्व होगा डियर, वो प्रॉफिट से सेव करा जाता है। प्रॉफिट पर किसका हक बनता है? ऑनर का। बिजनेस और ऑनर अलग है, और अगर ऑनर से कोई भी पैसा बिजनेस लेता है तो बिजनेस की क्या होती है? लाइबिलिटी। अब मैम इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो बच्चों, अगर इस रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं होगा, कब? जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं। हम बार बार आपको बता रहे हैं व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब पार्टनरशिप डीड बदल जाती है, चाहे वो ओरल डीड है, चाहे वो आपके पास रिटर्न है, वैसे तो रिटर्न होती है तभी उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, मतलब एग्रीमेंट बदल जाता है, ऐसे कह सकते हैं, बिकॉज एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। तो अगर पीएसआर बदल जाती है, इस केस में आप इस चैप्टर में क्या करें, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल दी, तो अगर ऐसा देखने को मिले, या एडमिशन होगा तब भी पीएसआर बदलेगी, रिटायरमेंट होगा तब भी पीएसआर बदलेगी, डेथ ऑफ अ पार्टनर होगी तब भी पीएसआर बदलेगी, दो फर्म्स अमेलगमेट होगी तो भी पीएसआर बदलेगी। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है, हमेशा हम बैलेंस शीट से कुछ चीजों की सफाई करते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि आप अपने घर की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो जब आप अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं तो कुछ पुराने रिजर्व्स यानी पुरानी सेविंग्स हटा रहे हैं और फिर से नई सेविंग्स बनाएंगे नई रेशो में। तो इसी वजह से हम इसका ट्रीटमेंट आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली इलस्ट्रेशन हमारी पूरी फोकस्ड होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। आपकी बुक की ही इलस्ट्रेशन है, कोई खास हमने नहीं ली, बस समझना आपको है, समझिएगा फटाफट से। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आपने वर्कर को कंपनसेट करने के लिए 90,000 रुपए का रिजर्व बना रखा, ठीक है। अब आपको पेपर में एडजस्टमेंट्स दी होंगी, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है देयर इज नो क्लेम, देयर इज नो क्लेम, या तो ये लिखा हुआ है, या क्वेश्चन में नीचे कोई इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइडेड नहीं, दोनों ही केसेस में डियर हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो ऐसे ही पड़ा होगा, यानी कुछ भी वर्कर्स को नहीं देना। तो ये पूरा का पूरा जो रिजर्व है ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पर एबीसी पार्टनर्स हैं और उनके आपस की जो ओल्ड रेशो है डियर वो 4:3:2, राइट। न्यू रेशो उनकी बदल गई है और हो गई है 2:3:4, और इसी वजह से हमें ये रिजर्व जो है बैलेंस शीट से साफ करना है। तो अब इस रिजर्व को खत्म करेंगे। हमने आपको इसे पहले वाले पार्ट में भी बताया, अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, तो जितने भी रिजर्व्स या लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट हो जाती है। तो इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और आप प्लीज फुल फॉर्म यूज करेंगे, और ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर को मिल जाएगा। जब पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्यों भाई? जो ये पैसा इसमें डिपॉजिट करा है या सेविंग्स करी है वो पुरानी रेशो में करा है,
नई रेशो तो अब से इफेक्ट में आएगी ना, तो जो नया रिजर्व बनेगा उसमें नई रेशो लगेगी, है ना जी। चलिए, तो अभी जो 90,000 रुपए का रिजर्व है बच्चों, ये हम बांट देंगे और इसका इफेक्ट क्या होगा, जो अब नई बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें ये रिजर्व होगा ही नहीं क्योंकि हमने खत्म कर दिया। तो लाइबिलिटी जब भी फिनिश होती है क्रेडिट। दूसरा एस्पेक्ट आप ये भी सोच सकते हैं कि ये रिजर्व पार्टनर को मिल रहा है, जब भी पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो वो क्या हो जाती हैं, क्रेडिट। तो इस 90,000 रुपए का 4/10, 3/10 एंड 2/10 ABC पुरानी रेशो में बेयर कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 40,000। बी को मिल गए 30,000 और सी को मिल गए 20,000। और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, कैपिटल फिक्स्ड तो नहीं है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो यही एंट्रीज करंट अकाउंट के नाम से होगी। तो दिस इज केस 1। आई होप इट्स क्लियर। क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि कोई क्लेम नहीं दे रखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम यही मानेंगे कि इस टाइम जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, कोई क्लेम नहीं है, 90,000 रुपए पूरे पार्टनर्स में बांट दो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया डेबिट, अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा और 90,000 रुपए हमने पार्टनर्स में बांट दिया। ये और नहीं लिखा है हमने, ये ओल्ड रेशो लिखा है, तो याद रखिएगा इट इज ओल्ड रेशो। हम शॉर्ट फॉर्म बहुत इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फटाफट आपको समझा सकें। चलिए केस 2 देखते हैं डियर। केस 2 में आपको कह रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या फिर वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, कुछ भी शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 45,000 रुपए। यानी नीचे बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी गई पार्टनर्स के द्वारा, तब उस टाइम जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी थी वो 45,000 रुपए की है। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा, 90,000 रुपए आपने रिजर्व इकट्ठा कर रखा है ना, उसमें से आपको 45,000 रुपए वर्कर्स को देने हैं अप फॉर शॉर्ट, यानी 45,000 आउट ऑफ 90,000 शुड बी गिवन टू द वर्कर एज अ क्लेम। दैट मीन्स अभी तक ये आपका रिजर्व था, सेविंग था, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटी, बट सिर्फ 45,000। अभी भी अगर हम ये देखें कि हमारे पास 90,000 का रिजर्व था, चलिए मान लेते हैं आपने 45,000 वर्कर को देने हैं, लेकिन अभी भी 45,000 आपके पास रिजर्व्स में बचे हैं। तो जब भी रिजर्व बच जाएगा पार्टनर्स उसे आपस में बांट लेंगे। तो क्या जनरल एंट्री होगी इस केस में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो इस रिजर्व को हम करेंगे गायब। तो जब हम रिजर्व को गायब करते हैं बच्चों, तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। अब एक लाइबिलिटी खत्म हो गई लेकिन दूसरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख लो या वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी लिख लो। 45,000 रुपीज की ये राइज हो गई आपके पास। हम बार बार आपको एक बात बोल रहे हैं, एब्रीविएशन अलाउड नहीं है। हम यहाँ कम टाइम लेकर आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका हो गया डेबिट और आपकी दूसरी लाइबिलिटी बढ़ गई। जब भी लाइबिलिटी खत्म होती है डेबिट और बढ़ती है तो क्रेडिट। तो 90,000 रुपए हमने रिजर्व में से 45,000 रुपए इसमें ट्रांसफर कर दिए। अभी भी 45,000 बचे हैं। वो जो 45,000 रुपीज बच्चों आपके पास बचे हैं उसे हम बांट देंगे पार्टनर्स में, ऑब्वियसली ओल्ड रेशो में। तो ए इज कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट के नाम से, बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। अगर रिजर्व बचा है तो हाँ डेफिनेटली हमारे पास 45,000 रुपए का रिजर्व बचा है, और किस रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में। तो 4/10, 3/10 और 2/10 की रेशो में ये बढ़ जाएगा। 45,000 को बांट दीजिए, कितना आ गया इसके पास, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो आई होप अभी ये दोनों केस आपको क्लियर हो गए। पहले केस में कोई भी क्लेम नहीं था तो सारा रिजर्व पार्टनर ने आपस में बांट लिया। दूसरे केस में आपके पास रिजर्व है 90,000 और लाइबिलिटी बन गई है 45,000, तो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 45,000 और जो बचा हुआ पैसा था वो आपने पार्टनर्स में रिजर्व के तौर पर बांट दिया, राइट। तो आई होप ये दोनों केस हमें क्लियर है। चलिए अब फटाफट से हम बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। अभी भी यही मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 90,000। अब हमारे पास थर्ड केस अराइज हो जाता है। नाउ थर्ड केस क्या है हमारे पास, देखिए केस नंबर थर्ड। चलिए इसको पूरा इरेज ही कर देते हैं और दोबारा से बना लेते हैं, 2 मिनट लगता है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी लाइबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड, ये हमारी बैलेंस शीट है। पार्टनर्स है हमारे पास ए बी सी और उनके आपस की रेशो हमने ले रखी है फिलहाल, जो ओल्ड रेशो है वही हमारे काम की है 4:3:2। पर हमें पता है कि उन्होंने इससे चेंज कर नई रेशो बना ली है 2:3:4। now यहाँ पर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है बच्चों, 90,000। चलिए केस 3 देखते हैं।
केस 3 में अब हमारे पास क्या कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो लाइबिलिटी है या क्लेम कुछ भी कह सकते हैं आप, वो हो गया है आपके पास 99,000, यानी रिजर्व से भी ज्यादा। पहले केस में लाइबिलिटी थी नहीं, नील थी। सेकंड केस में लाइबिलिटी रिजर्व से कम थी। अब थर्ड केस में आपको लाइबिलिटी इससे ज्यादा बता दी गई। अब देखिए रिजर्व कितना है 90,000 और वर्कर को देने कितने हैं 90,000, यानी ये रिजर्व तो पूरा फिनिश हो गया आपके पास। अभी भी आपको 9,000 रुपए वर्कर को एक्स्ट्रा देने हैं। तो सबसे पहले तो इस रिजर्व को कैंसिल करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया डेबिट और आपके पास एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपने उसको देना है, दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई है आपकी 90,000 रुपए और रिजर्व भी लाइबिलिटी होता है, ये खत्म हो गया 90,000 रुपए। पर जर्नल एंट्री तो मैच नहीं कर रही सर। बाकी के 9,000 रुपए कहाँ से निकाले? वर्कर को तो 99,000 देने हैं, हमने जो सेविंग करी है वो तो 90,000 रुपए की है। तो डियर हम आपके साथ एक अकाउंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी आपके पास लेकर आएंगे। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट बनता है। पूरी पार्टनरशिप में आप सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेम क्या सजेस्ट करता है कि इसी टाइम एसेट और लाइबिलिटी की रीवैल्यू करा जाता है। तो अगर कभी भी कोई लाइबिलिटी इस टाइम पर, ये टाइम कौन सा? रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज का टाइम। तो जब जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट में जो भी फायदे हो रहे हैं एसेट या लाइबिलिटी से उसके क्रेडिट में डाल दिए जाते हैं और जो भी नुकसान हो रहा है वो उसके डेबिट में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? नुकसान। लाइबिलिटी आपकी हो गई 99,000 और रिजर्व आपने बना रखा था 90,000, तो नुकसान रीवैल्यूएशन के डेबिट से बेयर करा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। तो ये 9,000 रुपए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है। अब वैसे तो इसमें एक नेक्स्ट एंट्री भी सिखाई जाती है कि रीवैल्यूएशन के जो नुकसान है वो पार्टनर से बियर कर दीजिए। अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, लेकिन ये वाली समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। वो आप तब भी समझ लेंगे जब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की नॉलेज हो जाएगी। फिलहाल अभी इतना समझना जरूरी है कि अगर हमारी लाइबिलिटी ज्यादा है तो हम बाकी के 9,000 रुपए कहाँ से निकालेंगे? इस पर्टिकुलर टाइम पर जब फर्म की सेटिंग चेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम एक अकाउंट बना जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको कुछ कम ज्यादा हो रहा है एसेट लाइबिलिटी में तो उसे रीवैल्यूएशन से ही भरा जाता है। तो यहाँ पर हमने 9,000 रुपए कहाँ से निकाल लिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट से, राइट। चलिए अब इसमें एक नेक्स्ट एंट्री भी कर देते हैं, क्योंकि ये नुकसान हुआ है 9,000 रुपए का, तो इसे पार्टनर बेयर करेंगे। तो यही पार्टनर बेयर करेंगे और कौन बेयर करेगा? तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये 9,000 रुपए का लॉस ये बेयर करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट वापस कैंसिल हो जाएगा। तो 9,000 रुपए का लॉस ये बेयर करेंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो भाई, यानी 4/10, 3/10 और 2/10, ये दोनों क्या करेंगे? बेयर करेंगे, यानी 4,000, 3,000 और 2,000, राइट। क्लियर? तो ये हो गया डियर हमारे पास थर्ड केस। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं फोर्थ केस की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कि जितना आपके पास रिजर्व है उतनी ही हमारी लाइबिलिटी। यही 3 केस तो हो सकते थे ना, यही 4-5 केस जो हमने आपके साथ डिस्कस करे। तो लास्ट केस है हमारे पास कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ही 90,000 रुपए का है। तो सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं बचा, ये सारा का सारा चला गया लाइबिलिटी भरने में। तो ये वाला रिजर्व हो गया कैंसिल, इसलिए हो गया डेबिट, और इसके बदले में हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 90,000 रुपए। दैट्स इट। तो हमने यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सारे केस डिस्कस करे। क्या केस डिस्कस करे आपके साथ? एक बार इसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं। केस 1 में क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी थी ही नहीं, है ना। सेकेंड केस में वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कम थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, फिर वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ज्यादा हो गई इससे, एंड द लास्ट केस इज ये बराबर हो गए। तो क्या करना है आपने? रिजर्व बचेगा तो बांटना, नहीं तो नहीं बांटना, क्योंकि यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी थी ही नहीं, पूरा रिजर्व बच गया था 90,000 रुपए। तो हमने ये पूरा 90,000 रुपए पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। उनको मिल रहा है, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर लाइबिलिटी कम थी, लाइबिलिटी थी हमारी 45,000 और हमारे पास रिजर्व था 90,000 रुपए, तो हमने क्या किया? 90 में से 45 लाइबिलिटी के लिए रख लिए और बाकी के 45,000 पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर क्या हुआ? आपके पास लाइबिलिटी हो गई ज्यादा 99,000 और आपके पास रिजर्व कितना था? 90,000 रुपए। तो ऐसे केस में रिजर्व का तो कुछ बचा नहीं जो पार्टनर को मिले। तो यहाँ पार्टनर को कुछ भी नहीं मिला, यहाँ सब कुछ मिल गया था, यहाँ 45,000 मिले, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा।
बल्कि 9,000 रुपए का जो नुकसान हो रहा है फर्म को, वो 9,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करे जाएंगे और वो 9,000 रुपए का जो नुकसान है वो पार्टनर्स बियर करेंगे। और यहाँ पर क्या था, दोनों ही क्या थे, बराबर थे। तो जितनी आपके पास रिजर्व के पैसे थे सारे के सारे लाइबिलिटी में चले गए, ना तो आपका कोई नुकसान हुआ जो आपको रिवैल्यूएशन से बेयर करना पड़ा, ना रिजर्व में कुछ बचा जो पार्टनर लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। चलिए फटाफट से दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए डियर, अब हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, केस वही लेंगे कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे हमारे पास, उनकी जो पुरानी रेशो थी वो थी 4:3:2। अब उनकी रेशो चेंज होकर हो गई है 2:3:4। और क्योंकि ये हो गया है तो हम जो रिजर्व्स होती है बैलेंस शीट के अंदर उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं और नए रिजर्व्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमें खत्म करना है। व्हाट डज इट मीन, थोड़ा सा हमने आइडिया आपको दिया था, बट फिर भी देखिए यहाँ आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे एक इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है 2 लाख रुपए। मान लीजिए आपने ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। शेयर बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है। अब बिजनेस ने अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा और बिजनेस को पता है कि ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि जितने में मैंने खरीदी है कॉस्ट उतने में ना बिके, यानी जब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू चेक करी जाएगी या सेल वैल्यू चेक करी जाएगी वो इससे कम हो जाएगी, तो उस टाइम जो नुकसान मेरा इस इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा एकदम मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए मेरे पास पहले से पैसा होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 2 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मुझे पता है वो रिस्की है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है तो वहाँ नुकसान ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो इस डर से कि वहाँ नुकसान है आप इन्वेस्ट करना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको दिख रहा था रिस्की है तो आपने इन्वेस्ट क्यों करा। शेयर मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं ये जानते हुए कि शेयर मार्केट रिस्की है डियर, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता, हर किसी का अपना अपना रिस्क को लेकर क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे हैं। तो अगर कंपनी को लगता है या फर्म को लगता है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर्स आपस में एग्री है कि हमें ये शेयर्स खरीदने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, पर उन्हें ये भी पता है कि बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अब उन्होंने किसी बंदे को पेमेंट कर ली है, तो उन्होंने उसको ये वादा किया, देखो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, मैं आपको 8 महीने बाद ये इन्वेस्टमेंट बेचकर 2 लाख रुपए दे दूंगा, या 2 साल बाद, जब भी आप बोल रहे हो 2 साल बाद, देखो आप टेंशन मत लो, आप आराम से हमें कच्चा माल दो, हमारे पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हम आपकी पेमेंट कर देंगे। अब आपको पता है कि आप उसको धोखा नहीं देना चाहते पेमेंट को लेकर, आपको ये भी पता है कि इन्वेस्टमेंट कम की बिकी तो मैं उसको पूरी 2 लाख पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि हम उसके सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिजर्व्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। रिजर्व इज नथिंग बट द सेविंग, रिटेन्ड अर्निंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। तो इन्वेस्टमेंट में जो उतार चढ़ाव आएंगे, अगर वो लॉस वाला उतार हुआ, मतलब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम की हो गई, तब ये रिजर्व आपके काम आएगा। अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा पे बिक गया तो ये रिजर्व किसी काम का नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो 18,000 रुपए का रिजर्व फर्म ने मैक्सिमम अभी तक बना के रखा है। तो हर साल फर्म थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती रहेगी, यानी जब भी इस इन्वेस्टमेंट को बेचेगी, अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम हुई इसके खरीद प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, तब जो लॉस होगा वो लॉस कहाँ से निकाला जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो एटलीस्ट डर तो नहीं होगा ना आपको, यानी कल को आपकी पेमेंट ड्यू हो गई, अब आप इन्वेस्टमेंट बेचने जा रहे हो और आपको सिर्फ 1,90,000 रुपीज मिल रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट से, और आपने जिस बंदे को पेमेंट करनी है वो 2 लाख रुपए, उसको मतलब नहीं है ना कि आप 10 कहाँ से लाओगे, तो आप 10 कहाँ से निकालोगे, रिजर्व से, और बिना टेंशन के आप उस पर्सन को क्या दे सकते हो, 2 लाख रुपए। तो ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग। फ्लक्चुएशन से होने वाले डर या लॉस की भरपाई के लिए आप पहले से रिजर्व बना रहे हो, और सेम रीजन होता है रिजर्व्स बनाने के पीछे। रीजन क्या होता है, इट्स अ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, सुना होगा आप लोगों ने 11th क्लास में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर लॉसेज एंड डोंट प्रिपेयर फॉर गेन्स, राइट। चलिए अब इसमें केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस है इसके अंदर, फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब नीचे कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, या ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख है, दोनों में सेम ही होगा, यानी मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आया, जितने की कॉस्ट थी उतने की आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो जो नई बैलेंस शीट होगी उसमें इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख की नजर आएगी, क्योंकि आज भी उसकी वैल्यू 2 लाख की है, बट ये जो रिजर्व हमने बनाया था, ये रिजर्व अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का मौका आता है, जिसमें से एक टॉपिक ये भी है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ऑब्वियसली जो फर्म है वो क्या कर देगी, इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी।
तो ये रिजर्व यूटिलाइज नहीं हुआ बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट उतने की ही है जितने की हमने खरीदी थी। तो ये सारा का सारा जो रिजर्व है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और लाइबिलिटी जब भी खत्म होती है डेबिट, तो IFR हो गया डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और अगर आपके पास कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट लिखना मत भूलिएगा। तो हमारे पास रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपए। और हमारी रेशो है वही सेम 4/10, 3/10 एंड 2/10। तो बांट दीजिए इसको इस रेशो में, तो ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 9,000, 4,000, सॉरी दैट इज 8,000, 6,000 and 4,000, right? This is your first case. I hope it's clear. चलिए केस 2 देखते हैं फटाफट से। केस 2 में क्या होगा? मान लेते हैं कि जो मार्केट वैल्यू है वो रह गई है 1,91,000, राइट? इसी के डर से तो हमने रिजर्व बनाया है। तो क्या करा जाएगा बच्चों? देखिए, एक तो पहली बात, जो आपकी बैलेंस शीट में नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो होगी वो अब इस प्राइस पर शो होगी 1,91,000 पर, क्योंकि अब उसकी वैल्यू गिर चुकी है, उतने पर शो होगी। पर एकदम आप बैलेंस शीट से एसेट को 2 लाख का 1 लाख थोड़ा ना दिखा दोगे। पहले जर्नल एंट्री सबसे मेन चीज होती है। अब क्या करो? ये जो आपने रिजर्व बनाया था 18,000 तक के लॉस के लिए आप प्रिपेयर थे। अभी फिलहाल कितना लॉस हुआ है? 2 लाख की चीज आपकी 1,91,000 की होगी, यानी 9,000 का लॉस है। तो आप बड़े आराम से बेयर कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम कर देते हैं डेबिट, लेकिन ये जो 18,000 रुपए का रिजर्व है इसमें से हमने 9,000 रुपए की जो हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई उस लॉस को बियर करना है। जब एसेट खत्म होती है तो एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आप बैलेंस शीट में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट को सीधा 1,91,000 की 1,91,000 की दिखाएंगे तो 9,000 रुपए कहाँ गए? आपको इन्वेस्टमेंट के लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो IFR डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया 9,000 का, बट अभी भी 9,000 का रिजर्व आपके पास बचा हुआ है। तो वो हम बांट देंगे A, B और C में। A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल। इफ द अकाउंट इज फिक्स, तो यही चीज हमारी करंट अकाउंट से होगी। प्लीज इसे याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो ये आपके पास वही 4/10 ओल्ड रेशियो, 4/10, 3/10 और तो जो 9,000 रुपए थे वो हम इनको बांट देते हैं। 4,000 इसको मिल गया, 3,000 और ये 2,000। तो आई होप कि दोनों केस क्लियर है। इसमें क्या था आपके पास? कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें 9,000 रुपए का नुकसान हुआ हमारे पास। ठीक है, चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 में मान लीजिए कि जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई 2,18,000। भाई नुकसान की जगह यहाँ तो फायदा हो गया, यहाँ तो नुकसान नहीं हो रहा हमारा, बल्कि हमने खरीदी कितने में है? ये 2 लाख की, और हमारा तो फायदा हो गया। जब हमारा नुकसान हुआ ही नहीं तो ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं? आपस में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये रिजर्व बांटो, खुशी खुशी पार्टनर्स आपस में इस पूरे रिजर्व को बांट लेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम पूरा का पूरा रिजर्व बांट देते हैं A, B और C। और प्लीज लिखेगा A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल। तो कितना कितना आ जाएगा हमारे पास? यही से 8,000, 6,000 और 4,000। लेकिन अभी रुकिए, इतने से बात नहीं बनेगी ना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अब मार्केट वैल्यू पे शो होने लगेंगी। जैसे अगर इसमें मार्केट वैल्यू इतनी थी तो हमें 2 लाख ही शो करने थे। अब हमारी मार्केट वैल्यू सेकंड केस में 1,91,000 हो गई थी तो हम 1,91,000 शो कर रहे थे। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में कैसे शो होगी? 2,18,000। तो अगर 2,18,000 की उसने शो होना है तो ऐसे कैसे इंक्रीज कर दोगे? तो जो इन्वेस्टमेंट एकदम इंक्रीज हो गई है, एक तो ये हमारा फायदा होगा। तो उसमें 2 एंट्री बननी थी, एक तो रिजर्व बांट लो पूरा, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई थी तो मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया था। देखिए सेकंड केस में अब इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो मुझे इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा 18,000 रुपए से, क्योंकि मेरी 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 2,18,000 की हो गई। और जो ये फायदा हुआ है किस अकाउंट में डाला जाएगा बच्चों? ये डाला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर किसी भी एसेट में आपका फायदा या नुकसान हो जाए तो उसे कहाँ डाल देना है? रीवैल्यूएशन में। एक और एंट्री होगी, अब ये जो रीवैल्यूएशन का फायदा है ये ABC को मिल जाएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ABC तीनों क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों? क्रेडिट। कितना अमाउंट? 18,000 रुपए। किस रेशो में? 4/10, 3/10 और 2/10। आई होप इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो केस 3 अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी जितने की थी उससे ज्यादा की हो गई। तो सबसे पहले तो हमने IFR पूरा बांट दिया, पार्टनर खुश हो गए, और फिर हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। और खुशी की बात है हमारे लिए, तो हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट करी, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करा, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फायदे या नुकसान है रिजर्व के अलावा
वो कहाँ से बेयर करे जाएंगे या कहाँ डाले जाएंगे, रिवैल्यूएशन में। तो रिजर्व के अलावा हमें ये 18,000 रुपये का बेनिफिट हुआ है। पहले हमने इसे रिवैल्यूएशन में पोस्ट करा, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से ये जो पैसा है ये पार्टनर्स में डिवाइड होगा, राइट। चलिए अब एक लास्ट केस फटाफट से इसका और देख लेते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें आपके पास थोड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी केस 1 में हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अब हम देखेंगे कि हमारा जो नुकसान है वो कंपैरेटिवली हमारे रिजर्व से ज्यादा है। अभी हमने ये चीज नहीं। चलिए अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट केस आ गया, जिसमें हमारी मार्केट वैल्यू रह गई है 1,73,000, यानी 2 लाख रुपए की मेरी एसेट है बच्चों, और मेरे पास रह गए सिर्फ 1,73,000 की एसेट। अब यानी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें तो मैं आपको पक्का बता दूं कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे ही शो होने वाली है, यानी अब हम इन्वेस्टमेंट शो करेंगे 1,73,000 की। पर बिना जर्नल एंट्री पास करे आप एकदम एसेट्स, लायबिलिटी, इन सब चीजों में चेंजेस नहीं कर सकते। तो क्या जर्नल एंट्री बनी? पहली बात तो आपका नुकसान कितना हो गया, यहाँ पर 27,000 रुपीज का नुकसान हो गया, और रिजर्व बना हुआ था सिर्फ 18,000 रुपये का। इतना तो कंफर्म है कि आपका ये रिजर्व हो गया खत्म, तो इसको कर देते हैं डेबिट। रिजर्व तो सभी में खत्म होने, रिजर्व तो डेबिट होने। और क्योंकि हमारा नुकसान हो गया है, एसेट कम हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट को करेंगे हम लोग 27,000 रुपए से क्रेडिट। 18,000 रुपए का रिजर्व खत्म हो गया, बट लॉस है 27,000 रुपए का। बाकी के जो पैसे हैं 9,000 रुपए, वो आप कहां से निकालेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से 9,000। और ये जो नुकसान है बच्चों जो रिवैल्यूएशन का है, इसे कौन बेयर करेगा? पार्टनर बेयर करेंगे, यानी एज कैपिटल डेबिट, बीज डेबिट, सीज डेबिट। एज कैपिटल, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लॉस है? 9,000 रुपीज। इसे कौन बेयर करेगा? 4/10, 3/10 और 2/10 की रेशो में यही पार्टनर बेयर करेंगे, यानी 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो आई होप डियर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस वीडियो को देखने के बाद डाउट नहीं रहेगा। प्लीज आप क्वेश्चन जरूर जाकर करिए, आप करेंगे आपसे जरूर होगा। जरा सा भी डाउट हो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आई होप ये जरूर आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज 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 हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, हमें रेकमेंड करिए। हमारी सजेशंस, हम आपको सजेशन जितनी ज्यादा दे सकते हैं आप दीजिए। जहां पर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी हमें जरूर बताइए। आप लोग जो भी हमें सपोर्ट करते हैं, दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें पता है, कमेंट बॉक्स में आकर जो लोग रेगुलर बेस पे कमेंट करते हैं, दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शायद उन्हीं लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिला हुआ है कि हम ये वीडियोस अभी भी अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।